स्टार्टअप्स इनोवेटर्स वहां मौजूद हैं। उन पवेलियन में जाकर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो ने जानकारी हासिल की है। भारत इनोवेट्स की ये तस्वीर अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के जो संबोधन था उसको भी हमने सुना और प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था कि भारत के डीएनए में इनोवेशन है और उस वैश्विक विरासत को आगे बढ़ाते हुए भारत उसको नई गति और नई दिशा देते हुए भारत इनोवेट्स के माध्यम से इस पहल को आगे बढ़ा रहा है। तमाम पवेलियन जिनमें तमाम स्टार्टअप्स को एक तरीके से दिखाया गया है, उन सब चीज़ों का जिक्र कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई पड़ता है और प्रधानमंत्री मोदी पवेलियन में पहुँचे हैं राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ में। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो भारत के 120 स्टार्टअप्स यहाँ पे मौजूद हैं और भारत के 15 उच्च शिक्षण संस्थान जैसे IITs जैसे संस्थान, IIS जैसे संस्थान यहाँ पे मौजूद हैं अपने स्टार्टअप्स के साथ में, इनोवेशंस के साथ में। और उसके साथ साथ 500 से ज़्यादा निवेशक कंपनियों के जो प्रतिनिधि हैं वो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम बड़ी दिग्गज कंपनियों के CEO भी यहाँ मौजूद हैं। जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं इंडस्ट्री में वो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, इन्वेस्टर्स मौजूद हैं। तो ऐसे में तमाम लोगों में भारत इनोवेट्स के तहत जो पवेलियन तैयार किए गए हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का पहुँचना, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ में उस तमाम चीज़ों की जानकारी लेना और एग्जीबिशन मॉड्यूल्स जो यहाँ पे दिखाए गए हैं, प्रदर्शित किए गए हैं, उसके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करते हुए। और ऐसी ही कमोवेश तस्वीरें हमने कुछ समय पहले जब भारत में AI इम्पैक्ट समिट हुआ तो उस वक्त भी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ प्रधानमंत्री मोदी का इस प्रकार का हमने तस्वीरें देखी थी जब उन्होंने तमाम जानकारियां हासिल की थी। और अब एक बार फिर से फ्रांस के शहर नीस, जहां पर भारत इनोवेट्स की आज से शुरुआत हुई है, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने मिलकर इसको साझा रूप से शुरुआत की है। और इस बात का जिक्र साफ तौर पे सामने निकल के आया है कि किस तरीके से दोनों देश मिलकर इस दिशा में मिलकर आगे बढ़ने को तैयार हैं। और 13 क्षेत्रों पर खासतौर से फोकस भारत इनोवेट्स में किया गया है, जिनमें खासतौर से अगर बात की जाए तो एडवांस कंप्यूटिंग है, सेमीकंडक्टर है, स्पेस सेक्टर है, बायोटेक्नोलॉजी पे फोकस नज़र आ रहा है, एनर्जी खासतौर से ग्रीन एनर्जी की दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाए, और स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या फिर विनिर्माण का क्षेत्र हो, इन तमाम सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस दिखाई पड़ रहा है। और मेजरली 13 सेक्टर्स हैं जिनके तमाम अलग अलग एग्जीबिटर्स भी, स्टार्टअप्स भी, इनोवेटर्स भी यहाँ मौजूद हैं उस पवेलियन में। वहाँ के उनके जो मॉड्यूल्स हैं उसके पास प्रधानमंत्री मोदी पहुँचे हैं और जानकारी हासिल कर रहे हैं। और एक तरीके से भारतीय स्टार्टअप्स को, इनोवेटर्स को वैश्विक मंच उपलब्ध कराने के नज़रिए से भारत इनोवेट्स का ये मंच बेहद महत्वपूर्ण। और डीप टेक सहयोग को बढ़ावा देने के लिहाज से बात की जाए, भारतीय स्टार्टअप्स को वैश्विक मंच उपलब्ध कराने के लिहाज से बात की जाए, और भारतीय रिसर्चर, इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को एक नया विस्तार इंडस्ट्री के साथ जोड़ना, इनोवेशन के साथ जोड़ना, उस नज़रिए से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पर भारत के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, भारत के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस मिलकर वहाँ पर फ्रांस के साथ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, उस नज़रिए से भारत इनोवेट्स बेहद महत्वपूर्ण एक तरीके से मंच साबित होगा। और अगले 3 दिन यहाँ पे तमाम सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया। और उन सत्रों में अलग अलग विषयों पे चर्चा होगी। और प्रधानमंत्री के संबोधन के लिहाज से अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने कहा कि किस प्रकार से इनोवेशन भी यहाँ पे दिखाई पड़ता है और इंस्पिरेशन भी यहाँ पे दिखाई पड़ता है, जो शेयर्ड वैल्यूज़ भी हैं तो शेयर्ड विज़न भी दिखाई पड़ता है। क्योंकि भारत और फ्रांस मिलकर किस तरीके से तकनीक के क्षेत्र में आगे एक साथ बढ़ने को तैयार है, उस नज़रिए से प्रधानमंत्री का ये संबोधन बेहद महत्वपूर्ण था। और इस संबोधन में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरह से भारत और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी पहल को 2015 में शुरुआत किया। तो AI इम्पैक्ट समिट हो या AI पर लगातार हो रहा जो संवाद है, उस दिशा में भी तेजी से दोनों देश मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। भारत और फ्रांस मिलकर सुरक्षा साझेदारी को भी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मानवता के लिए जो चुनौतियां हैं उसका समाधान कैसे निकाला जाए, उस दिशा में भारत के स्टार्टअप और इनोवेटर्स बड़ी पहल कर रहे हैं। उस पहल को फ्रांस जैसे मित्र देश के साथ मिलकर आगे बढ़ाना, क्योंकि भारत और फ्रांस साल 2026 को ईयर ऑफ इनोवेशन के तरीके से मना रहे हैं। इस बात को तय किया गया था दोनों देशों के माध्यम से, और उस दिशा को आगे बढ़ाते हुए अब इस वक्त भारत इनोवेट्स में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ, और तमाम पवेलियन में उन एग्जीबिटर्स से मुलाकात करना,
किस तरह की रिसर्च चल रही है, कैसे इनोवेशंस हो रहे हैं, क्या सॉल्यूशंस निकाले जा रहे हैं, कितने कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस हैं, इन तमाम चीज़ों पर बारीकी से जानकारी हासिल करना ये अपने आप में प्रधानमंत्री मोदी और भारत की दूरदर्शिता के लिहाज से देखा जाए तो उस गंभीरता को प्रदर्शित करता है जहां पे मानव केंद्रित तकनीक पर काम करने को लेकर भारत तत्पर है, उत्सुक है, दुनिया के साथ मिलकर काम करने को लेकर। प्रधानमंत्री के संबोधन में इस बात का भी जिक्र निकल के आया कि आज के समय में भारत अब सिर्फ जो सॉल्यूशंस आते हैं उसका कंज्यूमर नहीं बल्कि उन सॉल्यूशंस का कंट्रीब्यूटर भी है। महज हम लोगों के द्वारा दिखाए जा रहे समाधान के उपभोक्ता नहीं है बल्कि हम दुनिया की समस्याओं के लिए, वैश्विक चुनौतियों के लिए समाधान देते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं। ग्रीन एनर्जी जैसी, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर आज दुनिया चिंतित नजर आ रही है, ऐसे में तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच में कैसे समाधान भारत के स्टार्टअप